जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक वाली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का रेलगाड़ी चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था और जो यहां से हमने अपने क्वेश्चन किए थे वो किए थे 18। आइए, जो आज का हमारा नया टाइप है वो है जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। तो देख लीजिए, जो 19वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक व्यक्ति 50 किमी प्रति घंटा की गति से गति वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है वह दूरी वापसी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे 30 मिनट का समय लगा हो तो एक तरफ की दूरी किलोमीटर में क्या है। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी थी। जब वो इधर से गया तो ट्रेन से गया और किसी स्पीड से गया, तो आप बताओगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया इधर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वह आदमी इधर से आया तो पैदल था, यहाँ से किसी स्पीड से आया तो आप बताओगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया। और यहाँ से जो उसे टोटल समय लगा है तो आप बताओगे कितना लगा है, 5.5 घंटे का। कितने का समय लगा है? 5.5 घंटे का। तो उसने बूझी दूरी। अब देख लीजिए, दूरी हमने एक साइड की कितनी मान ली, x किलोमीटर की दूरी मान ली, ठीक है। अब देख लीजिए, जब ये इधर से गया तो यहाँ से अगर मैं समय निकालूं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी, x बटे चाल कितनी थी इधर से जाने की, 50। प्लस जब वापस आया, जब भी x किलोमीटर की दूरी चला, किस चाल से, 5 की चाल से, और बराबर उसने समय कितना लिया, 5 दूनी 10 और 11 बटा 2 घंटे। ये बराबर रख दिया। बस इन दोनों का एलसीएम कितना आप बताओगे, 50। यहाँ से कितना तो आप बताओगे x प्लस यहाँ से कितना आप बताओगे 10। x बराबर कितना, 11 बटे 2। 2 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे, 25 बार। और ये कितना हो गया तो आप बताओगे 5 10 और 1 11x हो गया। बराबर ये 25 इधर जाकर गुणा लगा लेगा तो आप बताओगे 11 गुणा 25, ठीक है। इस 11 से आपका 11 कट गया। x बराबर कितना आ गया, आप बताओगे 25 आ गया। x बराबर कितना आ गया, आप बताओगे 25 किलोमीटर आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या x का मान 25 किलोमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 20 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 20 आपका कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर देती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या है। देख लीजिए क्या है कि ट्रेन चल रही 44 की चाल से और पुरुष चल रहा 8 की चाल से। ट्रेन इधर जा रही है, आप बताओगे किस चाल से, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। और इसी दिशा में एक पुरुष जा रहा है किस चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो जब ये एक ही दिशा में जाएंगे तो मैंने बताया था कि चालें क्या होती हैं, इनकी घट जाती हैं। तो इनकी जो चाल आएगी, ओवरऑल स्पीड आएगी तो घट आएगी। 44 में 8 गए तो कितने बचे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो समय दे रखा है व्यक्ति को पार करने का वो कितना दे रखा, तो आप बताओगे 15 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो, दूरी बराबर क्या हो, तो आप बताओगे कितना हो, चाल गुणा समय होता है। देख लीजिए, यहाँ सेकंड में 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5 बटा 18 करेंगे। और 18 दूनी कितना आप बताओगे 36 और 5 दूनी कितना 10। तो इसकी चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। बस यहाँ पर रख दीजिए, 10 गुणा 15। तो आप डिस्टेंस क्या बताओगे, यहाँ से डिस्टेंस जो आ चुकी है आपकी कितनी आ चुकी है, 150 मीटर की डिस्टेंस आ चुकी है। मतलब जो आपकी ट्रेन थी उसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर। अब देख लीजिए, ट्रेन तो आपकी इधर जा ही रही थी किसी स्पीड से, आप बताओगे 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही थी। और विपरीत दिशा में एक महिला आ रही थी, तो आपके महिला को उसने कितने समय में पार किया है, तो महिला बता रही है कि उसे 10 सेकंड में पार किया। तो महिला की चाल बतानी 10 सेकंड में। तो देख लीजिए, महिला की आपको चाल बतानी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो क्या होगा, अब चालें जुड़ जाएंगी। तो देख लीजिए क्या होंगी चालें, 44 प्लस महिला की x मान लिए जुड़ गई। और जब ये किलोमीटर में है तो मीटर बनाएंगे। और मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 बटा 18 से गुणा कर देंगे। ये चाल हो गई। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी थी, दूरी इसके ऊपर लगा दीजिए कितनी थी, यह देख लीजिए क्या है। यहाँ से आप एक चीज़ निकाल लीजिए, जो चलो ये तो हो गया, ठीक है। ये मत कीजिए, आप डायरेक्ट ये कीजिए कि महिला कितना 10 सेकंड में चल रही है, दूरी कितनी है, डिस्टेंस भी दे रखी है यहाँ से कितना 150 मीटर। अब देख लीजिए, चाल ही निकाल लीजिए इनकी। जब हम चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, आप बताओगे दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो चाल कितनी आ गई, आप ये काट दोगे 0, यहाँ से कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड चाल आ चुकी है, ठीक है। 15 मीटर प्रति सेकंड को देख लीजिए, जब ये किलोमीटर में चेंज करूंगा मैं इसे, तो 15 गुणा कितना होगा, आप बताओगे 18 बटे 5 होगा। और 5 से काट दिया 3 बार, 18 दिया कितने आप बताओगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ चुकी है। अब देख लीजिए, जब ये विपरीत दिशा में आ रहे थे, दोनों की स्पीडें क्या हो रही थी, जुड़ रही थी, ठीक है।
तो यहाँ से देख लीजिए 44 और प्लस ये मान लिया मैंने x दोनों की जुड़ के कितनी आ गई, आप बताओगे 54 आ गई। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगी, 44 इधर जाके घट गया तो 10 आएगी। और x क्या मानी थी हमने, महिला की चाल मानी थी। क्या मानी थी, महिला की चाल। तो महिला की चाल कितनी आ गई है, आप बताओगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 21 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 21वां कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को कितने समय में पार कर लेगी। देख लीजिए इधर से ये जा रहा है, कितने जा रहा है, आप बताओगे 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। और इधर से एक बच्चा जा रहा है किस चाल से, 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस या लंबाई कितनी आप बताओगे, 180 मीटर है। तो कितने समय में, जब एक साइड चलते हैं तो इनका जो चाल आती दोनों का अंतर आता, आप बताओगे चाल कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड आएगी। ठीक है, तो समय लेगी, टाइम बराबर क्या हो, आप बताओगे दूरी बटे चाल होता है। और चाल कितनी है यहाँ से 10, 0 से 0 कट गया, आप बताओगे कितना समय लेगी, यहाँ से 18 सेकंड का समय लेगी। देखते हैं 18 सेकंड का समय किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 22 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 22वां कि 100 मीटर लंबी एक रेल विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 7 से ही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। ठीक है, डिस्टेंस भी दे रखी है यहाँ से कितनी, आप बताओगे 100 मीटर। ठीक है, और जो व्यक्ति है उसकी चाल दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है यहाँ से कितना, टाइम कितना दे रखा है, तो 7 से ही 1/5 सेकंड। ठीक है, तो 5 7 35 अरे 36/5 सेकंड, 36/5 सेकंड का समय दे रखा है। अब देख लीजिए उसकी व्यक्ति की चाल तो दे रखी है और विपरीत दिशा की बात चल रही है, किधर से आ रहा है किधर से आ रहा है। तो इसकी x मान ली, इसकी 5 मान ली, तो ये दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये किलोमीटर में इन्हें मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए क्या होता है, चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। ठीक है, रख दीजिए चाल कितनी आ गई, आप बताओगे x + 5 आ गई ये, और इसका कितना कर लिया हमने, 5/18 कर लिया। चाल बराबर कितना, दूरी कितनी आप बताओगे 100 बटे समय कितना आप बताओगे 36, और बटे का 5 कहाँ पहुँच गया, ऊपर गुणा में पहुँच चुका है। 5 से 5 कट गया, 18 दूनी 36, 2 से कितनी बार कट गया, 50 बार कट गया। अब यहाँ से कौन बचा, x + 5 बराबर कितना बचा, आप बताओगे 50 बचा। अब x बराबर कितना आएगा, तो आप बताओगे इधर जाएगा घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 45। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, आप बताओगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 23 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 23वां आपका कि एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्ति को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर लेती है जो रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देख लीजिए पहले आप रेलगाड़ी की चाल निकाल लीजिए, x मान ली। ठीक है, और इसी दिशा में कौन एक बच्चा चल रहा, तो क्या होगा, दिशा घट जाएगी, तो ये हो गई इसकी चाल। और दूसरे वाले के लिए क्या होगी, तो आप बताओगे x - 4 हो गई, ये हो गई ओवरऑल चाल। ठीक है, और यहाँ से जो समय दे रखा दोनों के लिए, इसके लिए कितना दे रखा, ये कौन हो गई, वेलोसिटी हो गई। और टाइम क्या हो रखा है इसके लिए 9 सेकंड है पहले वाले के। जी हाँ, 9 सेकंड दे रखा, और इसके लिए कितना दे रखा, आप बताओगे 10 सेकंड का समय दे रखा है। अब देख लीजिए क्या डिस्टेंस, तो दोनों साइड बराबर होगी क्योंकि दोनों साइड ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है। और मैंने बताया था जब भी व्यक्ति या खंबे को पार करेगी तो वो अपनी ही दूरी चलती है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो दूरी बराबर क्या होता है, आप बताओगे चाल गुणा समय होता। तो चाल किलोमीटर में इसे मीटर बनाएंगे तो कितना, आप बताओगे 5/18 करेंगे। ठीक है, और गुणा समय कितना, 9 वर्ष। ये भी हमारी डिस्टेंस आ गई और ये भी डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या हमारी बराबर है। ठीक है, दोनों डिस्टेंस है क्योंकि रेल की लंबाई जो होगी वो बराबर होगी। यहाँ से भी हम क्या करेंगे 5/18 और गुणा कितने, आप बताओगे 10 करेंगे। 5/18 से 5/18 कट गया आपका। अब अंदर गुणा कर लीजिए, 9x - 9 दूनी 18 बराबर यहाँ से कितना आ गया आपका 10x - 40 आ गया। ये 9x इधर चला जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना बचेगा, आप बताओगे 22 बचेगा। x बराबर कितना बचेगा, आप बताओगे 22 बचेगा। तो उसने पूछी क्या है, डिस्टेंस पूछी, और वो भी किसकी, रेलगाड़ी की। तो चाहे आप यहाँ रख दीजिए x का मान, चाहे यहाँ रख दीजिए, क्योंकि दोनों साइड डिस्टेंस थी। मैं यहाँ रख लेता हूँ x का मान कितना 22, तो 22 में से 4 गए तो कितना बचा, आप बताओगे 18 बचा। गुणा 5 बटे कितना आपका 18 और गुणा कितना यहाँ से 10, 18 से आपका 18 कट गया, और 5 ढाई कितना होता, तो आप बताओगे 50 मीटर होता। तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, आप बताओगे कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है 50 मीटर है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 24 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 24वां कि 270 मीटर लंबी रेल एक
270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी। देख लीजिए ये इधर से कितनी जा रही है आप बताओगे, 25 की स्पीड से जा रही है और किलोमीटर प्रति घंटा में जा रही है, ठीक है। और विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, तो वो आ रहा है आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। फिर क्या हुआ देख लीजिए, इसकी डिस्टेंस भी दे रखी है, कितनी दे रखी है आप बताओगे, 270 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है, 270 मीटर की, और समय यहाँ से बूझा है। तो देख लीजिए समय बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 270 बटे चाल, ठीक है। अब चाल क्या होगा, जब ये विपरीत दिशा में आते हैं तो ये क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इनकी चाल पहले चाल निकाल लीजिए, यहाँ से दोनों जुड़ जाएंगे, तो 25 और 2 कितना हो गया, 27 किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। तो आप बताओगे क्या करोगे, 5/18 से इसे गुणा करोगे, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, तो यहाँ से कितना आएगा, 5 तिये 15/2, ठीक है। बस इसके नीचे रख दीजिए 15/2, और बटे का 2 कहाँ पहुँच गया, ऊपर गुणा में 15 से काट लीजिए इसे, 15 एकन 15 बचे कितने आपके 12, और 15 × 120, 18 दूनी कितना होता, तो आप बताओगे 36 होता। तो यहाँ से कितना समय लगेगा, आप बताओगे 36 सेकंड का समय लगेगा। कितना, 36 सेकंड का, देखते हैं किस ऑप्शन में 36 सेकंड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 25 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 25 वो आपका कि 110 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के 5-6 सेकंड से गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखा आप बताओगे कितना है, 110 मीटर का है, ठीक है। और ये विपरीत दिशा चल रही है, अगर ये एक्स की से चल रही है तो यहाँ से जो व्यक्ति आ रहा है वो कितने के साथ आप बताओगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है। और समय कितना ले रही है यहाँ से, सर टाइम कितना ले रही है, तो आप बताओगे 6 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है, 6 सेकंड, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ जो इसकी चाल आ गई, ये चाल कैसा आएगी इसकी, तो देख लीजिए x + 6 और ये किलोमीटर में है, तो इसे क्या बनाएंगे हम, मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, ठीक है। ये भी चाल बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे दूरी बटा समय होता है, कितना, दूरी बटा समय कितना है यहाँ से 6 सेकंड, 6 तिये 18, और यहाँ से कितनी बार कट जाए, 22 बार, ठीक है। और 22 तिये कितने, 66, तो x + 6 बराबर 22 तिये कितने, 66, और x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या माना था हमने, ट्रेन की गति मानी थी, तो कितनी आ चुकी है यहाँ से आप बताओगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है। अब देख लीजिए जो आपका 26 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 26 वो आपका कि 180 मीटर लंबी एक रेल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को, जो कि गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, पार करती है। रेलगाड़ी कितने समय में उसे पार कर लेगी। तो देख लीजिए डिस्टेंस भी दे रखी है यहाँ से, तो कितनी दे रखी है आप बताओगे, 180 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है, और दोनों की चालें भी दे रखी, एक ही दिशा में चल रहे हैं शायद, जी हाँ। एक 20 से चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड, और एक कितने से चल रहा है आप बताओगे 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ से, देख लीजिए एक ही दिशा में, तो चालें घट जाएंगी, इनकी ओवरऑल चाल कितनी आ जाएगी आप बताओगे 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से ओवरऑल चाल आ सकती है। अब यहाँ से उसने पूछा क्या समय बराबर क्या होता है, आप बताओगे दूरी बटा चाल होता है। चाल कितनी है 10 सेकंड की, यहाँ से 0 कट गया, आप बताओगे कितना समय लेगा, 18 सेकंड का समय लेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में 18 सेकंड का समय। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 27 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 27 वो आपका कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चलता रहता है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। देख लीजिए समय यहाँ से दे रखा है कितना, आप बताओगे 48 सेकंड का समय दे रखा, ठीक है। और दोनों की चालें समांतर चल रहे हैं, दोनों की चालें भी दे रखी हैं यहाँ से क्या क्या 40 और 25। ये 40 दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से इसकी दे रखी है आप बताओगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगे, आप बताओगे कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका जब हम मीटर प्रति सेकंड बताएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 6 तिये 3 6 18 और 3 पंजे कितना 15, आप बताओगे 5 पंजे 25/6 आएगी इसकी मीटर प्रति सेकंड में। किस में आ गई है बताओगे आप, मीटर प्रति सेकंड में। 27वें सवाल में पूछा गया ट्रेन की लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर क्या होती है, दूरी बराबर क्या होती है, आप बताओगे चाल गुणा समय होती है। चाल गुणा समय, चाल कितनी आ गई आप बताओगे 25/6 आ गई, और गुणा समय कितना दे रखा आप बताओगे 48 सेकंड का। 6 से काटा कितनी बार 8 बार, और 25 अट्ठे कितना होता है आप बताओगे 200 मीटर। यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है आप बताओगे 200 मीटर आ चुकी है। किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 28 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल 28वां आपका कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी उस दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए जो ट्रेन की रफ्तार है वो कितनी है आप बताओगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
फिर आगे क्या दे रखा, गाड़ी की दिशा में समान अगर दौड़ते हुए साथ, मतलब दौड़ते हुए इसकी भी नहीं दे रखी, ठीक है, और 7 सेकंड इसकी भी नहीं दे रखी, और क्या यहाँ से डिस्टेंस भी नहीं दे रखी, ठीक है, डिस्टेंस भी नहीं दे रखी, और एक की वो देख लीजिए क्या है, यहाँ से जो ऑप्शन है हमारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए ना तो हमें डिस्टेंस ही दिया है और ना क्या दिया है यहाँ पे उसकी चाल दी है, ठीक है। तो कोई चीज़ तो एक प्रोवाइड करा था वो, जो हमें पता चलता। अगर मान लीजिए हम यहाँ से जो है कितने तरीके से सवाल ये हो जाएगा, तो इसका हम क्या करते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें जो 2 चीज़ें जो मेन थी वो नहीं दी, या तो वो डिस्टेंस देता या इसकी चाल और देता, ठीक है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन क्या, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ ही खत्म कर दी, कोई एक चीज़ तो होती, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए जो 29 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल आपका कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए समय यहाँ से कितना दे रखा, अब बताओगे 18 सेकंड दे रखा, ठीक है। और देख लीजिए जो व्यक्ति आ रहा है वो विपरीत दिशा से आ रहा है, ये इधर से जा रही है 45 की स्पीड से, और व्यक्ति आ रहा है इधर से, वो किसी स्पीड से आ रहा है, आप बताओगे 5 की से। तो जब विपरीत आते हैं दोनों जुड़ जाते हैं तो कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका क्या बनाएंगे हम 5/18 से करके मीटर प्रति सेकेंड, 9 बार, और ये कितनी बार 25 बार, ठीक है। तो 25 पंजे 125/9, 125/9 मीटर प्रति सेकेंड में ये आपकी जो है चाल आ चुकी है। प्रश्न पूछा तो उसकी लंबाई बताओ, तो दूरी बराबर क्या होता है, आप बताओगे चाल गुणा समय होता है। तो दूरी बराबर चाल कितनी आ गई, आप बताओगे 125/9 आ गई, और गुणा समय कितना यहाँ से 18 सेकंड का है। ये काटा मैंने कितनी बार, 2 बार, 125 दूनी कितना होता है, आप बताओगे 250 मीटर होता है। तो जो उसकी लंबाई है वो कितनी आ चुकी है, आप बताओगे कि 250 मीटर आ चुकी है। किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये टाइप जो है आपका यहीं पर समाप्त हो चुका है, और हम अपनी वीडियो को भी यहीं पर रोकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।